नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में बहुत सारे ऐसे बातें हैं, डाउट है, बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस है कि उनके साथ क्या हुआ ये बजरंग बाण पढ़ के, हनुमान चालीसा पढ़ के, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही कुछ लोगों का ऐसा सवाल था कि कर्ज मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए क्या करना चाहिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कौन-सा चीज़ पढ़ें, कैसे पढ़ें? साथ ही क्या पंचमुखी भगवान यानी पंचमुखी हनुमान जी का ही फ़ोटो लेना है और क्या रोज़ बजरंग बाण पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो चलिए आज के वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हनुमान चालीसा आपको कैसे पढ़ना है, पूजा कैसे करना है, संकल्प कैसे लेना है, दीपक कैसे जलाना है, आसन कैसे आपको देना है, साथ ही बजरंग बाण आप पढ़ सकती हैं कि नहीं और कितना दिन आपको बजरंग बाण पढ़ना है। तो हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ से हम लोग का जो मनोकामना है पूर्ण होने वाला है और सही तरीके, सही नियम, एक सावधानी के साथ अगर आप कोई भी कार्य करती हैं, तो मन में भी ये समझ लें कि 100% पूरा हो गया। जब भी कहीं हम ना शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लें कि वो कार्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होगा। लेकिन जहाँ अगर मन से अगर हमारा मन रहेगा कि हाँ, ये तो होना ही है और होगा ये, तो 100% उस चीज़ को और थोड़ा-सा ताकत मिल जाता है पूरा होने में। तो इस बात को हमेशा याद रखें। बहुत सारे लोगों का सवाल अलग-अलग टाइप का आया था, तो एक ही वीडियो में मैं कोशिश की हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है कुछ-कुछ सवाल जो है मैं नहीं ले पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है और ऐसे में आपको सुनने का भी इच्छा नहीं करेगा कि क्या और कैसे के क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कर्ज मुक्ति का हो, सरकारी नौकरी का हो, शादी-विवाह हो, संतान हो, पुत्र मनोकामना तो मनोकामना होता है। तो मनोकामना हेतु कोई भी कार्य अगर करती है, नियम पूर्वक करती है, हर कार्य सार्थक होगा, सिद्ध होगा। दूसरा जो होता है कि क्या एक संकल्प ले तो उस 2 मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। एक बार संकल्प लेती हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आप एक ही मनोकामना बोलें, उसी मनोकामना को पहले पूर्ण करें। तो ऐसा नहीं कि एक संकल्प लेते हैं और 2-2 मनोकामना, ऐसा नहीं है। तो इस बात को अच्छे से समझें, जानें कि जब आप कोई चीज़ का संकल्प लेती हैं तो एक ही मनोकामना आपका पूर्ण होता है। साथ ही अगर पूजा करती हैं तो इसका नियम क्या है? तो नियम अच्छे से आप समझ लें। अगर आपके रूम छोटा है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया था कि रूम बहुत छोटा है तो पूजा कैसे करें? पूजा रूम अगर आपके पास नहीं है, एक ही रूम है और एक ही रूम में आप पूजा पाठ कर रही हैं, तो आप सिंपल तरीके से करें। इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो नहीं हो पाता है। हाँ, एक बात तो है कि एक रूम है और ऐसे में अगर आप पूजा करती हैं तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा डिस्टर्ब होगा या फिर थोड़ा-सा हो सकता है आप नहीं कर पाती हैं। तो आप कोशिश करें कि कहीं पर भी 1 दिन का 100 पाठ भी कर सकती हैं या फिर थोड़ा-थोड़ा आप करती हैं तो तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगर हार्डली देखा जाए तो 1 घंटा में आपका जो पूजा है 1 से सवा डेढ़ घंटा में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 बजे से भी अगर आप करती हैं तो साढ़े 10 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। 10 बजे करती हैं तो साढ़े 11 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा देर तक ये पूजा चलने वाला नहीं है, थोड़ा ही समय लगता है। लेकिन हाँ, एक नियम से, मन से, सब कुछ चित्त मन शुद्ध करके अगर कोई कार्य करती हैं तो उसका परिणाम भी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और कहा जाए तो पूर्ण होता है। तो सही से करें और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाऊँगी क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा-सा मुझे सभी का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो पूजा के लिए संकल्प अच्छे से लें, संकल्प लेते समय अपना नाम, गोत्र, मनोकामना बोलें। उसी तरीके से आपको सबसे पहले तो दीपक जलाना चाहिए। प्रसाद में भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं, तुलसी का पत्ता है तो बिल्कुल लगाएँ, सोना पर सुहागा कहा जाए। लेकिन अगर नहीं है तो तुलसी माला है वहाँ भी वो भी रख दें। आसन बिछाएँ, भगवान को भी आसन स्वरूप आपको जो भी आप दीपक जलाती हैं तो अक्षत हो, पुष्प कुछ भी आप रख सकती हैं। बजरंग बाण लास्ट दिन आपको पढ़ना है, प्रतिदिन बजरंग बाण नहीं पढ़ना है। और एक सवाल मुझे जो आया था कि सुंदरकांड क्या जो पढ़ रही हैं, तो क्या वो प्रतिदिन पढ़ना है या फिर थोड़ा-थोड़ा करके आप पूरा दिन में ख़त्म कर सकती हैं या फिर एक ही दिन में? तो देखिए जो सुंदरकांड होता है, वो 1 दिन में ख़त्म किया जाता है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हाँ, 2 घंटा, 3 घंटा लगता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ढाई घंटा के आस-पास 3 घंटा में आराम से ख़त्म हो जाता है। अगर जो रेगुलर पढ़ते हैं तो 2 घंटा में भी लग जाएगा। लेकिन
जो थोड़ा-सा पढ़ने में जिनको दिक्कत होता है, जो कभी-कभी पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ऐसे में आधा आप सुबह पढ़ लें और आधा जो है वो शाम को पढ़ लें। लेकिन कोशिश करें कि 1 दिन में ही आपको ख़त्म करना है। और जहाँ तक आपने ख़त्म लास्ट किया है, तो अच्छे से मोड़ के वहाँ तो कुछ भी निशान कर दें, जिससे कि आपको पता चले हाँ, कि इसके बाद आपको पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़ा आज पढ़े, थोड़ा कल पढ़े, थोड़ा परसों पढ़े, ऐसा आपको नहीं करना है। सुंदरकांड एक साथ ही ख़त्म करना है। कोशिश करें एक साथ ख़त्म करें, नहीं होता है तो आधा सुबह, आधा शाम। ठीक है? ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि मनोकामना पूर्ण नहीं होता है तो क्या करें? अगर आपने 11 दिन का संकल्प लिया है या फिर कितने भी दिन का संकल्प लिया है, पूर्ण होने दीजिए उसको। तुरंत आपको नहीं कि पूर्ण नहीं हुआ है तो क्या करें? नहीं हुआ है तो एक बार और कर दें। ये सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा कि नहीं हुआ तो एक बार और करें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहती और सच्चे मन से अगर आपका मनोकामना आपने संकल्प लिया है, सही तरीके से आपने सब कुछ किया है, मन में किसी भी तरह का कहा जाए कि दो भाव नहीं है कि हाँ, होगा या फिर नहीं होगा। जब आपने किया है तो मन में ये भाव भी ज़रूर रखें कि होना ही है, क्योंकि बाबा साक्षात जब आपके साथ हैं, तो आपको और किसी का भी साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा आपका हर कार्य सिद्ध करेंगे, पूर्ण करेंगे, बस यकीन आपको होना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर अगर कोई कार्य करने का अगर दायित्व आप दे रही हैं, तो उस पे भरोसा करना भी सीखें। तुरंत नहीं हो रहा, ऐसा आपको नहीं करना है। तो चूँकि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरे को जो भी कमेंट्स है वो करती हैं, तो मेरा ये भी दायित्व बनता है कि मैं अच्छे से आपको समझा सकूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब भी हम संकल्प लेती हैं, जब भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अगले दिन ही आपको पूर्ण हो जाएगा। किसी-किसी का हो जाता है, किसी-किसी का समय लगता है, किसी-किसी का थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आपके पास और समय है, तो एक बार और कर लें। तो इससे क्या होता है, हो सकता है आपका हो जाए। ठीक है? 2 बार करती हैं तो इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा ऐसा मेरे साथ हुआ है कि हाँ, 1 बार अगर करते हैं नहीं होता है, फिर वापस से आप कर लें। हनुमान चालीसा कहा जाए तो एक-एक वर्ड इतना शक्तिशाली है, इतना पवित्र है, इतना चमत्कारी है कि अगर आप सही से पढ़ें, आपको पाठ करना है, आपको किसी भी तरह रटना नहीं है उसको कि बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, मतलब हर एक वर्ड को समझिए, हर एक वर्ड को, हाँ, हर एक वर्ड में आप जान लड़ा दीजिए कि हाँ, ये कार्य भगवान आपको पूर्ण करना ही है। क्योंकि अब मैं सबसे हार गई, आपके शरण में आई हूँ और ये कार्य आपको पूर्ण करना ही करना है। आपको देखिए कि कैसे आपका वो कार्य नहीं होता है, सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा, जो ब्रह्मा ने नहीं लिखा है वो भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। आप करके देखें, लेकिन सही मन, सही चित्त, शुद्ध मन से करें तो आपका। आप अगर मन में 2 भाव लाती हैं, मन में किसी भी तरह से कि दिमाग में कुछ और चल रहा, मन में कुछ और चल रहा और मुख में कुछ और चल रहा, तो ऐसे में वो चीज़ पूर्ण होने वाला नहीं है। बस समझ लें कि उस चीज़ को आप रट रही हैं, रटना नहीं है। बस शुद्ध मन चित्त से करें और हर वक़्त मन में एक भाव रखें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और मैं अपने बारे में जैसे कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो मेरे मन में जो है भगवान ही ऐसा रहता है कि मतलब कुछ चल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, कहीं भी रहें, दुनिया के कोने-कोने में कहीं भी रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जो एक मन में जो साँसों में रहता है, उसमें भगवान का वास होना चाहिए। तो देखिए कैसा आपका कार्य पूरा नहीं होता है, साक्षात भगवान आपका हाथ पकड़ लेंगे, चाहे कितना भी बाधा हो, भगवान जब आपके साथ है तो समझ लें कि आपको किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो एक कहा जाए कि थोड़ा-सा भरोसा रखें, किसी के ऊपर थोड़ा-सा विश्वास रखती हैं, तो वो कार्य ज़रूर से ज़रूर सिद्ध हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का जो अनुभव है, बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे स्क्रीन पे मैं यहाँ लगा भी दे रही हूँ, एक मेरी सब्सक्राइबर है जो कि न्यू जुड़ी हुई हैं, कुछ अच्छा हुआ है तो अपनी एक्सपीरियंस वो मेरे साथ शेयर किए, वही मैं आप लोगों के साथ बता दे रही हूँ कि कभी भी मन में 2 भाव ना रखें, हमेशा याद रखें कि होगा और ज़रूर होगा। जब बाबा आपके साथ है तो किसी भी चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लें। तो कमेंट्स इस प्रकार है कि जय सिया राम, मेरा नाम शिवाली है, मैं शिव भक्त हूँ, पर पूजा हनुमान जी की भी करती हूँ। बचपन से स्कूल में जब प्रार्थना होता था तो हनुमान चालीसा होता था। मम्मी के कहने पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ मैं रोज़ करती थी, बिना किसी उम्मीद के। मेरी जीवन में बहुत दुःख था, पर जीवन भी हनुमान जी ने ही दिया था। दोबारा एसएसजी हॉस्पिटल बड़ोदरा में मैं 2020 में मुझे पता चला कि मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक होने की उम्मीद नहीं है। मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। हॉस्पिटल के पास पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर थी। मम्मी रोज़ प्रार्थना करती थी कि मैं ठीक हो जाऊँ। 3 महीने हॉस्पिटल में भी थी। एक दिन डॉक्टर ने बोला आप अब साँस ले सकती हैं हो। मैं डिस्चार्ज हो गई। फिर 2 साल बाद बीमारी भी ख़त्म हो गई। आज मैं एकदम ठीक हूँ और जी रही हूँ। जय हनुमान जी की।
तो चमत्कार होता है, विश्वास आपको करना है, लेकिन हाँ, लगातार करते रहें। किसी भी चीज़ को लगातार आप करते रहते हैं, तो ना होने वाला चीज़ भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप भी करें और पाठ करने का चमत्कार आप खुद भी देख सकती हैं। पंचमुखी अगर आपके पास नहीं है हनुमान जी, कोशिश करें कि पंचमुखी का पूजा करें, लेकिन अगर नहीं है, तो जो आपके पास है उसी में करें और अच्छे से करें, साथ ही विश्वास के साथ करें कि हर कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। 100% मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ कि अगर आप करती हैं तो आपका पूर्ण ज़रूर से ज़रूर होगा। भरोसा करें और सही चित्त, सही मन, शुद्ध आचरण के साथ करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिला होगा। फिर भी कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। किसी भी तरह का डाउट है, कोई सवाल है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।